हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण महूलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज के डेली डोज एपिसोड में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल जनता संबोधन के भाषण के बारे में बताएंगे। उन्होंने क्या जनता से अपील की है, क्या तारीफ की है आपके बारे में और क्या नई घोषणा की है, इसके बारे में विस्तार से बातें होंगी। उसके बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने क्या शोक जताया है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई और इस बात को लेकर बड़े दुखी हैं, इसको भी वीडियो में जानिए। अगर आप एक किसान हैं, आपके घर में कोई किसान है, गरीब है, उनके खाते में सरकार 2000 रुपए भेजी है और उनके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो तुरंत वो काम करिए जो कि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। और योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या बड़ी घोषणा की है जिससे कि 1 करोड़ लोगों को नई रोजगार मिलेगी। और फाइनली आरोग्य सेतु ऐप का इशू एक बार फिर गर्म हुआ है, इसके बारे में करेंगे चर्चा। एक बहुत ही बड़े आदमी ने हमारे देश में इसके ऊपर सवाल उठाया है और सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, कमेंट्स में लिख कर बताइए कि आप डेली डोज न्यूज एपिसोड क्यों देखते हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं अपने आप को और सुधार सकूं। तो कमेंट में हमें बताएं क्या अच्छा लगता है डेली डोज सीरीज में, और कुछ नहीं भी अच्छा लगता तो वो भी लिखिए कमेंट्स में। कल 12 मई की तारीख को शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आए आप सभी के बीच और उन्होंने करीब 35 मिनट तक आपसे की ढेर सारी बातें। मुद्दे की बात ये थी कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर हम आत्मनिर्भर रहेंगे तो कोरोना वायरस से भी बड़ी समस्या का डटकर सामना कर लेंगे। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी। अगर हमारे देश को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन अगर देश को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, बाहर से कुछ सामान आना जाना न हो पाए, फिर भी हमारा देश चलता रहे, ये कहने का उनके भाषण का पूरा समरी है। और लोकल को सहारा देना है, जो सामान यहाँ बनता है उसी को खरीदना है। ये मेक इन इंडिया के तहत मिशन आता है, पर इसके साथ ही लोकल का वोकल भी करना है, मतलब उसका प्रचार भी करना है जमकर। साथ ही पीएम साहब ने आत्मनिर्भर पैकेज नाम से 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिकल हेल्प प्रेरित किया है। इसका ये मतलब है कि 20 लाख करोड़ रुपए इस्तेमाल होंगे अलग अलग सेक्टर में लोगों की मदद करने के लिए, चाहे वो कृषि विभाग हो या उद्योग हो, एमएसएमई हो, एजुकेशन सेक्टर हो, लोगों को घर बैठे पैसा भेजना हो, खाना खिलाना हो, सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। और लगभग ये अपने जीडीपी का 1/10 हिस्सा है, जो कि बहुत बड़ा सम होता है। आपके अंदाजे के लिए बता दूं, मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनके नेट वैल्यू का ये 5 गुनी राशि है। लॉकडाउन के बारे में भी पीएम मोदी ने कहा है कि 18 मई तक फैसला आपके सामने आ जाएगा कि लॉकडाउन 4 कब तक एक्सटेंड किया जाएगा। इशारे ये भी कहते हैं कि अगले लॉकडाउन में आप सभी को और भी ज्यादा वरीयता मिलेगी, आजादी मिलेगी, कुछ नियम कानून को हल्का किया जाएगा, क्योंकि जान भी जहान भी यही मिशन है। कोरोना वायरस अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। हवा का काम है चलना, दिया का काम है जलना। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की है कि अपने देश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग कैपेसिटी 1 लाख पर डे की हो चुकी है। अभी तक पूरे देश में 17,62,000 टेस्ट हुए हैं कोरोना वायरस की, जिसमें से 70,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनका ये कहना है कि टोटल 347 गवर्नमेंट लैबोरेटरीज टेस्ट कर रही हैं और 137 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर रहे हैं और ये कोशिश भी कर रहे हैं इसकी संख्या बढ़ाने के लिए। इनका ये भी कहना है कि 31.7% लोग रिकवर कर रहे हैं कोरोना वायरस से, जो कि इंडिया में रिकवरिंग रेट को ज्यादा करता है बाकी देशों के मुकाबले। इसके साथ ही साथ जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है कोरोना वायरस बीमारी की, वो है 3.2%, जो कि बाकी देशों के मुकाबले कम है। लगभग 5 से 7.5% और देश में मोर्टेलिटी रेट है। जिन लोगों को नहीं पता मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब कि अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस होता है तो कितने लोग उसमें से जान गंवाते हैं अपनी, ये होता है मोर्टेलिटी रेट सरल भाषा में। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स। ये काफी दुखी हैं, परेशान हैं। कहते हैं कि मैं अपने आप को कोसता हूं, क्योंकि 2016 के दिसंबर महीने में इन्होंने प्रेसिडेंट बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप से एक बात कही थी। वो बात ये थी कि अपने देश के ऊपर पैंडेमिक का खतरा है, महामारी आ सकती है, और अगर महामारी आती है तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। अब बिल गेट्स को ये बात कैसे पता चली? हो सकता हो उनको ज्योतिष विद्या भी प्राप्त हो,
लेकिन इन्होंने कोरोना वायरस का जिक्र नहीं किया था। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की महामारी आती है, उस वक्त मुझको ये अंदेशा था, उसको लेकर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कुछ कहा भी, लेकिन इस बात पे जोर नहीं दे पाए, इस बात पे ये कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये पछतावे में है। अच्छा, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? इसका फैसला आप करेंगे, कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए। वैसे बिल गेट्स काफ़ी अच्छे आदमी हैं, पर्सनल लेवल पर आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो पता चलता है कि जमीन से जुड़े शख्स हैं ये। अगली खबर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से हाई पावर्ड कमेटी ने एक नया फैसला सुनाया है कि महाराष्ट्र के अंदर जितने कैदी हैं, जेल में बंद हैं, इनमें से 50% लोगों को छोड़ दिया जाएगा। कब तक छोड़ा जाएगा, किसको छोड़ा जाएगा, अभी ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन छोड़ने की वजह बताई जा रही है कोरोना वायरस से बचाव। कैदियों को जेल में रखने की पर्याप्त जगह नहीं है। अगर सबको एक एक कमरा दिया जाए, अलग अलग सबकी सेवा की जाए, सुविधा रखी जाए, इससे बेहतर है इनको बाहर छोड़ दिया जाए। और अगर ये भागने का प्रयास करते हैं तो और कड़ी धारा इनके ऊपर लगाया जाएगा। आईपीसी के तहत अगर किसी ने संगीन अपराध किया है तो ये 50% की वरीयता में नहीं आते हैं, ये अंदर ही रहेंगे। आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर रोज नए सवाल उठ रहे हैं। कभी विपक्ष का नेता इस पे सवाल उठाता है तो कभी कोई आम आदमी इसके ऊपर वीडियो बना देता है, लेकिन इस बार एक सीरियस आदमी ने इस पे चर्चा की है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीएन श्रीकृष्णन ने कहा है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का इस्तेमाल किया है, जो इसमें कि ये प्रावधान नहीं है कि किसी चीज को मैंडेटरी किया जाए। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये गाइडलाइंस निकालती हैं और इस पर अब सवाल उठाया है हमारे ही देश के एक फॉर्मर जस्टिस ने। सरकार का कहना है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए कंपलसरी है इस ऐप को डाउनलोड करना। कंटेमिनेटेड वाले इलाके में अगर कोई इस ऐप को नहीं रखता है तो 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, 6 महीने जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जस्टिस साहब का कहना है कि इतना कड़ा नियम लाने के लिए आप एक गाइडलाइंस को नहीं बैक कर सकते हैं, बल्कि प्रॉपर इसके लिए आईपीसी के कोर्ट्स होने चाहिए। देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करके बताया था कि हमारे देश में 9.13 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत भेजा जाएगा 18,509 करोड़ रुपए, जिनमें प्रत्येक किसान के खाते में 2,000 रुपए आएंगे। बहुत सारे किसानों के खाते में पैसे आ भी रहे हैं, पर जिनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं वो क्या करें? पहला उपाय, आप अपने शहर के जिला कृषि अधिकारी से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, या फिर लेखपाल से बात कर सकते हैं। इस पे आपका निदान होगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो कृषि मंत्रालय के डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे भी ये हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में बाकायदे इसको लिख दूंगा। अगर आपके खाते में वो 2,000 रुपए नहीं आए हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए। पबजी मोबाइल के दीवानों के लिए एक नई खुशखबरी है। सीजन 12 खत्म होने जा रहा है और आप सभी को 13 मई के शाम मिल जाएगा सीजन 13। इस नए सीजन में आप देखेंगे एक टॉय थीम पबजी, पूरा टॉय थीम रहेगा। हर तरफ रंग बिरंगे तत्व आपको देखने को मिलेंगे, खेलने में मजा ज्यादा आने वाली है। एंडी नाम का एक नया कैरेक्टर आप सभी को देखने को मिलेगा। इसकी पावर होगी कि ये गन्स को ड्रॉ कर सकेगा काफी जल्दी। रॉयल पास आपके लिए लाएगा पावर रेंजर माइटिक आउटफिट, वेक्टर स्किन, 4 न्यू इमोट्स और भी बहुत कुछ। लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर पबजी आप खेलते हैं, और लॉकडाउन में कितना घंटे पबजी आप डेली खेल रहे हैं कमेंट्स में हमें बताइए। तो बस आज की इस वीडियो में इतनी ही खबरें थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।